हाँ मैं क्या पूड़ी उड़ी नहीं है, मैं खा के आया हूँ खाना। मतलब वही। अरे हाँ मतलब वही, चलो मेरी क्लास है ना, चलो बाय। जय हिंद टू एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग जो है वो कर रहे हैं शुरुआत। आज दौलत को बहुत थका दिया। दौलत यहाँ पर बैठा हुआ है। दौलत, चलो। थोड़ा अंधेरा बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, है ना। चलो ठीक है, वैसे भी कौन सा अपन ये वाली स्क्रीन पर कवर अप करते हैं। आन दो सभी लोग को लाइव सेशन ज्वाइन करने दो। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली, सभी को सुनाई दे रही है आवाज। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो एक स्टोरी जो है वो हमने देख ली कि किस प्रकार से मुगल एम्पायर का पतन हो रहा है। 1747-48 तक पूरी चीज क्लियर हो गई। नादिर शाह ने लूट मारी, मराठास ने घुड़सवार जो है वो अपने भेज दिए। उन लोगों को पता लग गया कि मुगल एम्पायर जो है वो निपटने वाला है। सैयद ब्रदर्स की चाल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कवर किया था। तो आज के लेक्चर में स्टोरी को हम लोग जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। और बाकी जनरल स्टडीज के बैच के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन दो। जो हमारा जीएस का बैच है, बहुत ही काम का बैच है। और अभी हम लोग को फंडिंग मिली हुई है, तो उसमें आप बिल्कुल पूरा बेनिफिट उठाएं ज्यादा से ज्यादा लोग। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो चाहे तो अपना टॉपअप भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। 15,000 का कोर्स 2500 में है मात्र। और इस प्राइस में और ये चीज जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो चीज आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अरे ये छोटा क्यों नहीं हो रहा। नोट्स आई होप कि आप लोग बना रहे होंगे। वैसे आप लोग जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स जनरल स्टडीज का, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही बहुत सारी चीजें जो है वो कवर अप कर चुके हैं। राइट। कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता दो जरा, आवाज आवाज आ रही है प्रॉपर। चलो गेम शुरू करते हैं हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो हमने कल गेम जो है वो कहां तक कवर किया था, कोई बताएगा मुझे। यहां तक हमने कवर अप कर लिया था, है ना। यहां से हम लोग को शुरू करना है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में हमारे पास है, बट मैं हिंदी को ज्यादा अभी प्रेफर कर रहा हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसमें अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, दैट्स वाई। बाकी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी नोट्स अपने इंग्लिश में बनाइए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी में नोट्स बनाइए, जो हमारा पैटर्न होता है तैयारी करवाने का। चलिए, तो हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मुगल प्रतिक्रांति और सैयद बंधुओं का पतन। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है सैयद ब्रदर्स का पतन हो चुका था, जिसके बारे में आप लोग को पढ़ा चुका हूं। तो फटाफट, आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, वाली छोटा एपिसोड होगा ये वाला। तो सैयद ब्रदर्स ने ईरानी और तुरानी सरदारों को लगभग शून्य के बराबर कर दिया। क्योंकि बताओ जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर, सैयद ब्रदर्स जो है वो कौन से दल के थे, कौन से ग्रुप के थे, फटाक से बताओ। सैयद ब्रदर्स कौन से ग्रुप के थे। सैयद ब्रदर्स कौन से ग्रुप के थे। हिंदुस्तानी मुस्लिम्स। हिंदुस्तानी मुस्लिम, तुरंत अभी अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। वेरी गुड गीता, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तानी मुस्लिम। तो इन्होंने जो दूसरे ग्रुप्स थे उसको जीरो कर दिया। जब इन्होंने दूसरे ग्रुप्स को जीरो किया, दूसरे ग्रुप चिढ़ गए। दूसरे ग्रुप ने स्ट्रेटजी बनाना शुरू किया कि कैसे सैयद ब्रदर्स को मरवाना है। तो मुगल रक्त का गौरव और साम्राज्य की भावना एकीकरण की एक बहुत बड़ी भावना थी। मतलब मुगल एक तो प्राइड कि मुगल एम्पायर पूरे इंडिया पे कब्जा, यूनाइटेड। और इस प्रतिक्रांति का नेता था चिन किलिच खान, जिसे जनसाधारण निजाम उल मुल्क कहते हैं। तो ये निजाम उल मुल्क का ये नाम है, जो निजाम हैदराबाद का है ना, वो है चिन किलिच खान। और सैयद, अगर चिन किलिच खान आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये निजाम उल मुल्क की जो है बात हो रही है, निजाम हैदराबाद का निजाम। और सैयद ब्रदर्स ने उसे मालवा का सूबेदार बनाकर दिल्ली से बाहर भेज दिया। सैयद ब्रदर्स ने उसको दिल्ली से बाहर इसलिए भेजा क्योंकि ये बंदा एफिशिएंट बंदा था। निजाम उल मुल्क ने अनुभव किया कि बल प्रयोग से राज्य परिवर्तन संभव नहीं है, और वह डेक्कन की ओर चल पड़ा। तो डेक्कन में था ना कब्जा, हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा था, मैंने आपको लेक्चर्स कवर अप कराए थे। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि निजाम का जो पूरा जो साम्राज्य था वो डेक्कन में था, डेक्कन वाले क्षेत्र में। फिर निजाम उल मुल्क ने अनुभव किया कि बल प्रयोग से राज्य परिवर्तन संभव नहीं है, और वह डेक्कन की ओर चल पड़ा। उसने
असीरगढ़ और बुरहानपुर के फोर्ट जीत लिए, दुर्ग मतलब फोर्ट होते हैं, फोर्ट जीत लिए, और आलम अली खान को, जो हुसैन अली का दत्तक पुत्र और डेक्कन का नायब सूबेदार था, उसको मार डाला। तो हुसैन अली के बेसिकली दत्तक पुत्र को जो है उन्होंने मार डाला। और उधर दिल्ली में इत्माद दुआदौला, सादत अली खान और हैदर खान ने एक षड्यंत्र रचा। तो देखो दिल्ली के अंदर हैदर खान ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, और राजमाता भी जो अब्दुल्ला खान की आश्रित थी इस षड्यंत्र में सम्मिलित थी। और हैदर खान ने हुसैन अली को मारने का बीड़ा उठाया। जब हुसैन अली दरबार से वापस लौट रहा था तो हैदर खान ने उसे एक याचिका प्रस्तुत की, और जब हुसैन अली ने उसे पढ़ रहा था तो हैदर खान ने छुरे से उसकी हत्या कर दी। मतलब एक स्ट्रैटेजी रची कि इन दोनों ब्रदर्स को निपटाना है। तो इस प्रकार से षड्यंत्र रच के दोनों ब्रदर्स को मार दिया। और एक ब्रदर अभी मर गया है, हैदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हुसैन अली जो है मरा है। और अरविंद इस पर यूं टिप्पणी करता है कि भारतीय करबला में दूसरे यजीद ने दूसरे हुसैन को शहीद कर दिया। मतलब कि अब देखो आपसी रंजिश थी, देखो सभी लोग मुस्लिम्स थे, बट देन टू इस आप गद्दी बोलते ना, सत्ता की जो साजिश होती है, जैसे कि आप हमेशा ध्यान में रखना, आप खेल रहे हो ब्यूरोक्रेसी को, मतलब आप खेल रहे हो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, दिस इज अ गेम फॉर यू। इसको पढ़ाई की तरह मत लो, एक गेम की तरह लो कि यू हैव टू विन दिस गेम। ये आपका करियर है जिसको आपको जीतना है। पढ़ाई की तरह जब लोग सोचते हैं ना कि हमें पढ़ना है, तो पढ़ना इज अ बोरिंग वर्ड, कि पढ़ाई करना है, इंटरेस्ट जगाओ। और जैसे गेम में इंटरेस्ट आता है वैसे पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट लेकर आना है, तभी आप गेम जीतोगे। सो दिस इज योर गेम, कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है। हिस्ट्री आपको पर्सनालिटी चेंज करना सिखाती है। तो यहां पर क्या आपको सीखने को इससे क्या मिल रहा है कि गद्दी में जो व्यक्ति बैठता है, जो जिस व्यक्ति की गद्दी होती है, वो गद्दी रिलीजन को सल्यूट नहीं मारती, वो सिर्फ पावर को सल्यूट मारती है। तो आप कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी, आपके लिए रिलीजन नहीं है, आपके लिए पावर है, जो कुछ भी है, राइट। और जो पावरफुल लोग होते हैं वो रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ देखते नहीं है, और जब वो देखते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव, उनका इंटरेस्ट जो होता है वो पावर में रहना होता है, और कॉमन मैन को वो सिर्फ भ्रमित करते हैं। क्योंकि कॉमन मैन थोड़ा सा ज्यादा रिलीजियसली इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिलीजियसली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रिलीजन आपको डिसिप्लिन सिखाता है, रिलीजन आपको एथिक्स सिखाता है, नैतिकता सिखाता है। रिलीजन आपको कभी किसी की, कोई सा भी रिलीजन हो, कभी किसी के बारे में बुरा करना नहीं सिखाता है। तो सबको अपने 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 रिलीजन फॉलो करने चाहिए, बट द पॉइंट इज दैट कि उसमें इतने लीन मत हो जाओ, इतने कट्टर मत बन जाओ कि दूसरी चीजों पर पट्टी डाल दो। ये नहीं करना है, क्योंकि जितने भी एरिस्टोक्रेट ब्यूरोक्रेट लोग होते हैं वो रिलीजन को सिर्फ एक डिसिप्लिन और एक प्रिंसिपल के तौर पर देखते हैं, बट मेन गेम जो होता है वो पावर का होता है। सैयद ब्रदर्स का अब एनालिसिस करें हम लोग पूरा, तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, सिर्फ एक अपन को रीडिंग करनी है। तो कम से कम सैयद ब्रदर्स के साथ फारूक शियार ने पाप किया। सम्राट के निरंतर षड्यंत्रों के कारण वे लोग निराशा की चरम सीमा तक पहुंच गए थे, और उनकी सुरक्षा सम्राट को समाप्त करने में ही थी। तो इसलिए सैयद ब्रदर्स को लग गया था कि यार, क्योंकि देखो आपको पता है कि फारूक शियार को बिठाकर सैयद ब्रदर्स ने जो है वो उसको घुटने पे लेके आ गए थे। फारूक शियार मान भी गया था सब कुछ करने के लिए, बट मरवा इसलिए दिया और मार इसलिए दिया क्योंकि उनको पता था कि ये व्यक्ति इनके लिए जो है वो एक कांटा है, ये कभी भी जो है वो चुप सकता है इनको किसी भी समय पर, इसलिए उसको हटा दो। तो इसलिए उनने हटाया। तो उनका बेसिकली वो सरकमस्टेंसेस ऐसा बन गया था कि उनको हटाना मजबूरी हो गई थी। तो सैयद ब्रदर्स ने अपने प्रतिद्वंदियों यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको निरस्तर कर दिया, और इसके बाद होने वाले सम्राटों को उन्होंने लगभग शून्य के बराबर कर दिया। तो सैयद ब्रदर्स ने गेम खेल लिया। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो कॉम्पिटिटर्स को निपटाओ, कि जितने भी मेरे दुश्मन है सबको निपटाऊंगा मैं, सबको दूर, अगर निपटा नहीं पाऊंगा तो दूर भेज दूंगा, मुझसे दूर। सो ये सीख है, आप कर रहे हो अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी, आपके आजू बाजू आपके डिस्टर्बेंस है, हर जगह आपका डिस्टर्बेंस है। तो जहां आपका डिस्टर्बेंस ज्यादा होने लगे वहां उसको अलग कर दो। इवन इन रिलेशनशिप ऑल्सो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप की भी मैं बात करूं, अगर वो रिलेशनशिप आपकी पढ़ाई में, आपके करियर में सामने आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं अपना फुल एफर्ट अपनी पढ़ाई पे नहीं दे पा रहा, तो कुछ समय के लिए ब्रेक ले लो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सामने वाला अगर समझता है तो ठीक है, वरना हाथ जोड़ लो, बिकॉज जिस दिन आपके हाथ में पावर आएगी आप सब कुछ जीत लोगे। कॉमन मैन सोचता है कि नहीं 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 यार, साथ में रह के करेंगे जो करेंगे जैसा करेंगे, बट साथ में रहकर अगर नुकसान हो रहा है तो दूर रहना ज्यादा भला है, राइट।
सैयद ब्रदर्स हिंदुस्तानी मुस्लिम थे, जो मैंने भी आपको बताया, और वे इसमें गौरव अनुभव करते थे। उनको अच्छा लगता था कि यार वी आर हिंदुस्तानी मुस्लिम्स। और हर एक व्यक्ति को अपने रिलीजन पर एक गौरव रखना चाहिए, प्राइड रखना चाहिए। वे तुरानी दल की श्रेष्ठता को स्वीकार करने का उगत नहीं थे, मतलब स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और ना ही अपने आप में हीनत्व की भावना का अनुभव करते थे। वो बोलते थे कि मेरे से ना कोई ज्यादा बड़ा है और ना मैं किसी के लिए इंफीरियर हूं। ये बहुत अच्छी सोच होती है, यानी कि एक पावरफुल लोगों की ये सोच होती है। आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, ना किसी के बारे में अच्छा सोचो, ना किसी के बारे में बुरा सोचो, ना अपने आप को इंफीरियर फील कराओ। कोई बात नहीं, आज आपके पास पावर नहीं है, आने वाले समय में आपके पास पावर होगी, बट योर माइंडसेट शुड बी लाइक कि मेरे से कोई ऊपर नहीं, ना मेरे से कोई नीचे। नीचे तो नहीं, नीचे नहीं मतलब मैं किसी से नीचे नहीं, क्योंकि आपको सबसे ऊपर ही रहना है, राइट। बट किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग मत करो, क्योंकि वो बोलते हैं ना ये यूनिवर्स है, हम जो नेगेटिविटी डालेंगे वो नेगेटिविटी वापस आएगी। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया मैंने कहीं पर लाइन जो है वो सुनी थी, शायद किसी ने मुझे कोई रील फॉरवर्ड करी थी, उसमें मैंने ये चीज सुनी थी। जैसे एक आदमी है, उसको ब्लैक शर्ट पहनना बहुत पसंद है, जैसे मैं हूं, मुझे ब्लैक शर्ट बहुत अच्छी लगती है, यानी कि मुझे ब्लैक कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मैं चाहूँ तो रोज ब्लैक पहनूं, राइट। तो एक व्यक्ति वो जब भी शॉपिंग करने आता था वो ब्लैक कप ही पहनता था, ब्लैक शर्ट ही लेता था, राइट। जब भी जाए उसके पास ब्लैक शर्ट ही रहती थी, जब भी किसी से मिलता था ब्लैक शर्ट में ही मिलता था। उस व्यक्ति को उसके फ्रेंड को गिफ्ट करना था, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है उसको ब्लैक शर्ट ही गिफ्ट करेगा, क्यों? क्योंकि उसको ब्लैक शर्ट पसंद है। सेम अगर आज की रेट में आप क्या कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कंटिन्यूअसली, अरे यार मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, इतने सालों से मेहनत कर रही हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप बार बार क्या बोल रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप उसी जोन में हो, तो ऊपर वाला भी आपको उसी जोन में रख रहा है, आप तो उसी जोन में रहना चाह रहे हो ना। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, उसकी वजह आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ये मैनिफेस्टेशन करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना। जिस इंसान ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम किया वो इंसान ने हर एक चीज जीती है, मैं खुद उसका बड़ा एग्जाम्पल हूं। आज की डेट में मेरे को पेन नहीं है, मेरे जो स्टूडेंट जो मेरे साथ 4-5 साल से जुड़े हैं उनको पता था कि एक समय मेरी लाइफ में ऐसा आ गया था कि मैं बेड पे पड़ा हो गया था, मैं पढ़ा नहीं पाता था, मैं चल नहीं पाता था, हिल नहीं पाता था, चलना फिरना दूर, हिल नहीं पाता था। बट आज की डेट में आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माइंडसेट। तो आप जो बनना चाहते हो वो ऑब्जर्व करो कि मैं बन चुका हूं, मैं बन चुकी हूं। आप बोलोगे सर कैसे ऑब्जर्व कर ले आईएएस ऑफिसर, क्यों नहीं कर सकते हो? डिसिप्लिन में रहो, अपने रूम के अंदर रहो, अपने आप को एक ऑफिसर मानो और बोलो कि ये मेरा टास्क है, ये क्लासेस मेरा टास्क है जो मुझे कवर अप करना है, मैं एक अधिकारी हूं, मेरा माइंडसेट एक अधिकारी का है। क्योंकि जब आप अधिकारी बनोगे तभी भी तो आपको बहुत सारे लोगों की फाइल्स पढ़नी होगी, तो डू इट लाइक दैट। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं लेना है, मैंने बोला ना गेम, टास्क उसकी तरह लेना है, तब आपको आएगा। तो हम इसी के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे कि इन लोगों ने किसी को भी ना ऊपर मारा ना नीचे मारा, तो अच्छा माइंडसेट था इनका, पावरफुल माइंडसेट के लोग थे। अब आप बोलोगे सर पावरफुल माइंडसेट के लोग थे तो मर कैसे गए? देखो द पॉइंट इज दैट इनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, कौन बताएगा मुझे? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो बताओ, सिर्फ बैठ के सुनना नहीं है, दिमाग चलाना है मेरी क्लास के अंदर। इनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने उन लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया था जो लोग एफिशिएंट नहीं थे। तुम पनवारी को, पान बेचने वाले को तुम गद्दी सत्ता सत्ता दोगे तो वो कैसे डिसीजन मेकिंग कर पाएगा तुम्हारी सत्ता के लिए? कैसे रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा? हमेशा टास्क उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसके अंदर कैपेबिलिटीज हो। आपका अगर फ्रेंड सर्कल भी है तो यू शुड नो कि किस फ्रेंड की क्या कैपेबिलिटी है, तो उस अकॉर्डिंग उससे हेल्प मांगो, तभी आपका जो है वो काम होगा, राइट। तो ये चीज है। सैयद ब्रदर्स हिंदुस्तानी मुसलमान थे और वे इस गौरव का, यह बात हमने जो है वो कर ली, ठीक है। यह कहना तो बहुत कठिन है कि वे ऐसा शासन चाहते थे जो मुगल ना हो अथवा विदेशी शासकों के स्थान पर एक राष्ट्रीय शासन चाहते थे, राइट। तो मतलब इनका ऑब्जेक्टिव ये था, नहीं बस ये वाली लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, फालतू की लाइन है। ऑब्वियसली बात है कि मुगल एम्पायर को रूल कर रहे हैं तो मुगल शासन ही चाहते हैं, अपना शासन ही चाहते हैं। और सैयद ब्रदर्स धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करते थे जो कि अकबर के दिनों का स्मरण करा देती है।
और इससे प्रभावित होकर उन्हें 1713 में जजिया हटा दिया था, और जब वह पुनः लगाया गया तो पुनः हटा लिया गया। तो मतलब इनका ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसा नेशन हो जो सेक्युलर हो, जिसमें किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो। देखो हिंदुस्तानी मुस्लिम थे, तो उनके दोस्त यार भी जो थे वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे, क्योंकि वो यहीं पर ही पले बड़े हैं। जैसे आप अपने स्कूल के अंदर आपके आपके फ्रेंड्स अलग अलग रिलीजन के हैं, तो ऑब्वियस ही बात है व्हेन यू ग्रो, व्हेन यू मीट योर फ्रेंड हु इज फ्रॉम अनदर रिलीजन, आप किसी दोस्त से मिल रहे हो जो दूसरे रिलीजन का है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप उसको दोस्ती की तरह ही ट्रीट करोगे। जैसे मेरे भी मुस्लिम दोस्त हैं काफी सारे, मैं उनके घर पे जाता हूँ, बैठता हूँ, हमारी अच्छी बातचीत होती है, राइट। तो ये चीजें रहती हैं। मेरी भी सिख फ्रेंड है काफी सारे, राइट, अलग अलग रिलीजन के मेरे फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे थोड़ा ना कि भाई हम कट्टर हैं। तो दिस इज पॉइंट। तो ये यहीं पर पले बड़े, तो ऑब्वियस ही बात है ये चाहते थे कि एक सेक्युलर नेशन हो। उन्होंने हिंदुओं का विश्वास जीता और उन्हें ऊंचे पद प्रदान किए। रत्नचंद की दीवान के रूप में नियुक्ति इस बात की घोतक थी। उन्होंने राजपूतों को भी अपनी ओर मिला लिया और महाराजा अजीत सिंह को विद्रोही के स्थान पर मित्र बना लिया। सोचो, जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है कि आप अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लो, वो इंसान बहुत डेंजर होता है। याद रखना, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, इन्होंने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया था, ऐसी इनकी स्ट्रेटेजी थी। सो व्हेन यू, और अजीत डोवाल साहब आईपीएस ऑफिसर थे, यूपीएससी क्रैक किया हुआ था उनने। तो ये क्वालिटी आपके अंदर आपको डेवलप करनी है, इस प्रकार की क्वालिटी। दुश्मनी किसी से मत करो, सिर्फ ये दिमाग में रखो कि कब किसको कैसे निपटाना है, कब किसको बलि का बकरा बनाना है। तो दैट इज द जॉब ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ये सब बातें जो मैं आपको करता हूं ना, ये बातें कई बार कॉमन मैन को थोड़ी सी गलत लगेंगी कि अरे यार ये कैसी अनएथिकल बात हो रही है। नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि कोचिंग वगैरह में ये सब चीजें मैं बता रहा हूं वो नहीं पढ़ाया जाता है। जो मेन काम की चीज है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, पढ़ाई तो हर कोई कर लेगा, ये सब चीजें तो आप हर कोई लोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जब डेवलप होगी तब एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ये आप मेरी जो क्लास, जो मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक प्रकार से एक्स्ट्रा क्लास है, क्योंकि ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। ये आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, आप इसको मोटिवेशन क्लास के तौर पर लिया करो, जैसे करंट अफेयर्स की क्लास। मेन पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। तो ये देखो गेम इनका। राजपूत को भी अपनी ओर मिला लिया, सोचिए आप, जो दुश्मन था उसको मित्र बना दिया। यहां तक कि अजीत सिंह ने अपनी बेटी का विवाह फारूक शियार से कर दिया सैयद ब्रदर्स के कहने पर, और सैयद ब्रदर्स ने जाटों से भी सहानुभूति दिखलाई, और उन्हें उन्हीं के हस्तक्षेप से जाटों ने थूरी दुर्ग का घेरा उठा लिया और चूड़ामण अप्रैल 1718 में दिल्ली आया। और सबसे प्रमुख बात यह थी कि मराठों ने भी सैयद ब्रदर्स का साथ दिया और छत्रपति मुगल सम्राट का नायब बन गया, राइट। और इसके अलावा निश्चय ही भारत का इतिहास सर्वथा भिन्न होता यदि सैयद ब्रदर्स की प्रबुद्ध धार्मिक नीति का अनुसरण उनके उत्तराधिकारी भी करते रहते। तो अब देखो सैयद ब्रदर्स के बाद पूरी चीज जो है वो भसड़ हो गई, हम लोग को जो है वो देखने को मिली, राइट। कोई एक ऐसा रूलर नहीं था, क्योंकि वो था मोहम्मद शाह रंगीला, उसको तो मजे चाहिए थे, मस्ती चाहिए थी, मौज चाहिए थी, पूरा गेम खेल रहे थे, पूरे खजाने को लूट रहे थे, नोबल्स, तुरानी, ईरानी, अफगानी, राइट। तो ये चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब राइज ऑफ न्यू स्टेट से हम लोग जो है वो कल कवर अप करेंगे। आज छोटा सा ही, मैंने इसलिए बोला कि आज छोटा सा ही बस हम लोग ये टॉपिक जो है वो कवर अप कर रहे हैं अब, क्योंकि न्यू स्टेट्स को हम वन गो में जो है वो पूरा कवर अप करेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा, घंटे 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। तो राइज ऑफ न्यू स्टेट्स हम पूरी तरह से देखेंगे कि अलग अलग, जैसे निजाम पहुंच गया, मराठाज हैं, जो उभरते हुए जो टेरिटरीज हैं, तो उसको हम लोग कल के एपिसोड में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज छोटा सा एपिसोड है, बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, और बाकी हमारा जो जनरल स्टडीज का जो बैच है उसको जरूर ज्वाइन करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है बोलो ज्वाइन करने के लिए, मजा आ जाएगा। चलिए साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। किसी को कुछ पूछना है? चलिए, जय हिंद।